जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक, जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। जद्दू बोले कि भाई एक काम करो, जितने 50 लोग 100 लोग जितने भी हैं ना, बेचारा को इनको एक काम करो, 2-2 3-4 पूड़ी खिलाओ, सब्जी दे दो, पूड़ी दे दो, है ना, दे दो, एक फल दे दो, 1 किलो दे दो, ऐसे दे दिए लोग। तो ये सोच लिया किसके बारे में, है ना। अब इससे पता चल रहा है कि देखो उनके अंदर क्या भावना है ना। तो ऐसी सोच हो जाना, जब ऐसी सोच हो जाना तो मतलब हम सबको एक चीज ना निगाहों से देखना चालू कर दें। तो बोले कि उसका नाम धर्म। तो स्वभाव, जो हमारा स्वभाव है, अपने स्वभाव में आकर के स्वभाव में आने का नाम धर्म। अपन सोचते हैं पूजा करने का नाम धर्म। तो पूजा एक अंग है, पूजा एक अंग है ना, धर्मात्मा की पहचान है। पर मेन चीज क्या है कि धर्म में अपने आप को लाना, अपने आप को, हाँ, धर्म से भिगो। जैसे रसगुल्ले जो होते हैं वो चाशनी में डुबकी लगाते रहते हैं होटल पर, है ना, और उसी में से वो निकाल करके रसगुल्ला बेचता है ना, ऐसा होता ही नहीं होता। तो बोले कि ऐसे ही जो जैसे वो रसगुल्ला रस में डूबा हुआ है, ऐसे ही हम लोगों को धर्म की चाशनी में डूबे रहना चाहिए हर वक्त। अभी अपन देखते हैं हम लोग धर्म की चाशनी में डूबे हुए नहीं होते हैं, तो अपन देखो दिन भर में कम से कम 50 बार तो गुस्से आ जाता है, 50 बार गुस्सा आ जाएगा। कभी छोटे से बच्चे पे आ जाए, है ना, कभी किसी पे आ जाए, कभी बहन पे आ जाए, कभी भैया पे आ जाए, कभी किसी पे आ जाए। अरे क्यों, अरे भैया क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है। हाँ, कोई व्यवस्था को लेकर गुस्सा आ जाए, कभी किसी को लेकर गुस्सा, अरे क्यों गुस्सा आ जाए ना। व्यवस्था आधे घंटे की है, 1 घंटे की है, 1 क्षण की है ना, पर गुस्सा आना हमारी छवि खराब कर देगा, है ना। तो इसलिए कहा कि नहीं, व्यवस्था थोड़ी देर की है तो बिगड़ी है तो सुधर जाएगी, है ना। मगर अगर हमने अपना स्वभाव को बिगाड़ा, तो लोग क्या कहेंगे, अरे ऐसा स्वभाव ना, ऐसा स्वभाव नहीं होना, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। हम लोग, मैं जब 25 साल तक कभी महाराज के पास तो गई नहीं, किसी महाराज के पास, है ना। और जब पहली बार मेरी इच्छा हुई कि चलो आहार दे के आए किसी महाराज को ना, तो एक ब्रह्मचारी भैया जो उन्होंने हमें डांट दिया, और डांट दिया, चलो यहाँ से, कहाँ से आ जाते गए। तो बस अब इतनी तो कभी सुनी नहीं थी किसी की, इतनी सुनी नहीं किसी की, है ना। और तो मैंने कहा यार, हम में और ब्रह्मचारी में क्या अंतर है, हमसे ऐसे बोल रहे ना। हमने चलो हम तो भाई कुछ नहीं, हम तो पेंट शर्ट में, तुम तो ये जो तो ब्रह्मचारी हैं। तो हमने कहा ब्रह्मचारी यानी लघु महाराज, है ना। तो मैंने वो चलो बाहर, तो मैंने कहा भैया जी बाहर आओगे, हाँ। तो हमने तुम्हारा ट्रीटमेंट करे थोड़ा सा
तो वही तुनक के आ गए, और तुनक के आ गए तो उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दिया, उनका ट्रीटमेंट कर दिया। तो वो बोले कि बता तुमने ब्रह्मचारी का हाथ उठाया, तो ब्रह्मचारी का हाथ उठाया, तो बोले हाँ क्या दिक्कत है, कब हो कहाँ हो ब्रह्मचारी तुम? अब ब्रह्मचारी होते तो ऐसा स्वभाव ऐसा अपना चेंज नहीं करते, ऐसा बोलते नहीं, और ना हम आपके बारे में ऐसा कुछ सोचते कि ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपका, है ना। तो इसलिए आप अपने स्वभाव से हटे थे, तो मुझे अपने स्वभाव हटाना पड़ा ना। तो हम नहीं, आपको ध्यान रखना है कि भैया, इसलिए कि हम सब तो इसलिए आते हैं कि कुछ धर्म करें, और आप हमें धर्म से दूर करना चाहते हो, है ना, राइट। सुनिए, इसलिए अपन देखें स्वभाव, यानी कोई महाराज गुस्सा कर रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। कोई महाराज जी चौकी में गुस्सा कर रहे हैं, या तो कोई महाराज जी मंच पे गुस्सा करें, या कोई महाराज जी कमरे में गुस्सा करें, हाँ, तो लोग अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा। भले तुम अच्छी व्यवस्था बनवा रहे हो, है ना, भले अच्छी व्यवस्था बनवा रहे हो, लोग क्या कहें, क्या कैसे महाराज जी हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, इनके, है ना। अब व्यवस्था थोड़ी देर की, क्यों अपना स्वभाव को सबको बता दें हम कि हमारा स्वभाव कैसा है ना। इसलिए अपने आप को शांत बैठो, मौन लेके बैठो ना। आज नहीं तो कल हो जाएगा काम, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, परसों नहीं तो नरसों हो जाएगा। बहुत संभई है उनको, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत। आज चटनी, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वही मना, है ना। अब जैसा कहते हैं नहीं कि चना मना का कोई लफड़ा नहीं। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है सबको ना कि धर्म क्या है, विवेक के साथ उठना बैठना, खाना पीना, चलना बोलना। आप बताओ, जितनी बहनें हैं सब किचन में काम करते हो ना, करते ना। तो ये बताओ, अगर मान लो आपको सब्जी में नमक डालना पड़े तो अपने मन से डालते हो कि विवेक से, है ना। विवेक से डालते हो, है ना, कि उसमें विवेक लगाते हो कि नमक का डब्बा तो पूरा भरा रखा हुआ है, पर आप क्या करते हो उसमें से, है ना, चम्मच से थोड़ा सा निकालते हो, डाल देते हो, क्योंकि मान लो मैं और ज़्यादा हो गया सब्जी कोई नहीं खाएगा, है ना। अध्ययन करते हो, यही विवेक है ना। नहा रहे हो, शैम्पू की डिब्बी तो पूरी रखी है, हैं पूरी एक ही बार मोड़ लोगे कि थोड़ी थोड़ी, कि भाई जिससे अपना नहा के भी नहा लें और चलाना भी आगे, तो ये विवेक है। जिस दिन कभी वही शैम्पू की डिब्बी आपके बच्चे के हाथ में जाती है, वो क्या करता है, पूरा ना पूरा बगला देता है यहाँ वहाँ, और पता नहीं करता है। फिर अपन क्या करते हो, लो पूरा शैम्पू ने बेकार कर दिया, क्या दिन कहते अपन ना। अब उसको क्या मानूं, उसे नहीं मानूंगे, तुम्हारा शैम्पू है कितना कीमती है, क्या है बच्चे को, बच्चे तो अपना काम करते, खेला कूद। तो विवेक है कि नहीं, तो इसी का नाम विवेक है। हर क्रिया में विवेक है नहीं, हर क्रिया में, गाड़ी चला रहे हो उसमें विवेक है कि नहीं, कहाँ पर कितना, ना कितनी टॉप में गाड़ी चलाना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ पर फास्ट करना है ना, तो इसमें विवेक। तो ऐसी कौन सी चीज है दिन भर की, कौन सी क्रिया ऐसी है जिसमें अपन विवेक नहीं लगाते हैं, है ना। सिर्फ अपने जीवन की गाड़ी में, उसमें हम अपना विवेक नहीं लगाते हैं ना, यही है छोड़ देते हैं। और यदि हम यहाँ भी अपने विवेक का उपयोग करना चालू कर दें ना, तो हमारी लाइफ जो है क्या बन जाए, सुंदर बन जाएगी। तो इसलिए उस विवेक को हम अपने जीवन में क्या करें, धारण करें, जिससे कि हम अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाएं। क्या बनाएं, खुशनुमा ना। और वही लाइफ जिससे हम दूसरों को, कोई व्यक्ति हमारी लाइफ को देख करके जी सके, क्या देखो उनको, देखो कितना अच्छा, कितने अच्छे से रहते हैं ना। सोच लीजिए, कभी स्वाध्याय करते रहते हैं अपन, थोड़ा सा पढ़ते रहते हैं, महाराज के प्रवचन सुनते रहते हैं। इनसे सुनने से क्या होता है, इनके सुनने से हमारे लिए कुछ तो प्रहार होता है, हमारे जीवन में अंतर आता है ना, ध्यान से अंतर आता है। ठीक है, कर लेने को, है ना, अपन नहीं करना है, अपन को नहीं करना है, अपन को कैसे रहना है, थोड़ी शांति से रहना है ना, क्योंकि परिणाम बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बड़ी मुश्किल से शुद्ध विशुद्ध बनते हैं, बिगड़ने में टाइम लगता है,
बिगड़ने में टाइम लगता है। परिणाम विचार भाव, है ना, कब उग्र हो जाए अपन, है ना। पर एक बार उग्र हो गए तो क्या क्या हो जाता है, जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो क्रोध में तो घटती हैं। क्रोध में व्यक्ति मर्डर कर देता है, क्रोध में व्यक्ति क्या कर देता है ना, कतन करता है। जितने भी अपराध हों वो कैसे हों, है ना, विवेक जब अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हम विवेक छूट जाता है तो हमारी गाड़ी बिना ब्रेक की हो जाती है, फिर हम सोचा विचारी नहीं कर पाते हैं और हमारे मन में जो आता है हमारा दिमाग जैसा हमको कह देता है हम वैसा का वैसा कर देते हैं और बस कर्म का बंद हो जाता है और हम गड्ढे में चले जाते हैं। इसलिए ये महानुभाव हमें क्या करना है, गड्ढे में नहीं जाना। क्यों जाए गड्ढे में हम, है ना, क्यों जाए गड्ढे में जाने के लिए हमें जीवन नहीं मिला है, हमें जीवन मिला है ना कुछ करने के लिए। तो धर्म का मतलब ये है कि अपनी हर एक्टिविटी में, है ना, क्या करना, एक हर एक्टिविटी हमारी सोची समझी और हर एक्टिविटी कैसी होना चाहिए, है ना, बड़े विवेक के साथ हर एक्टिविटी। और जब ऐसी रहेगी तो कर्म का बंधन नहीं होगा। भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया कि हे भगवान कैसे खाएं, हे भगवान कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे बोलें, कैसे देखें, है ना, इतने सारे प्रश्न कर दिए। तो भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा, हाँ, विवेक के साथ यत्नाचार पूर्वक हर क्रिया यत्नाचार पूर्वक करते रहो तो आपको कभी कर्म का बंध नहीं होगा। कर्म का बंध नहीं होगा, कैसे हो जाएगा? दुनिया में ना हंसी हो सकती है अपनी, पर कर्म का बंध नहीं होगा। तो कर्म का बंध नहीं करना है ना, तो फिर क्या करो, यत्नाचार पूर्वक अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ाएं, जिससे हमें कर्म का बंध ना हो। बोलो महावीर भगवान की। जो धर्म है, हर व्यक्ति धर्म का मतलब मंदिर से जोड़ता है भक्ति करने से। हर धर्म का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति कि मंदिर, धर्म किसे कहते हैं, वो सोचता है कि मंदिर जाना ही धर्म है, पर मंदिर जाना ही धर्म नहीं है। क्यों, मंदिर तो हर कोई व्यक्ति जाता है, कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई देवी देवता के पास जाते ही जाता है ना। तो धर्म क्या है? धर्म का मतलब होता है कि बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी। जैसे अपन देखते हैं ना, एक कंपनी में मान लो अपन ने ज्वाइनिंग की और कंपनी ने अपन को जॉब दे दी, तो आप अपने कंपनी से आपका एग्रीमेंट हो गया, है ना। अब कंपनी आपको विदेश भी भेज सकती है कि जाओ भाई आपको 6 महीने के लिए विदेश जाना है, 1 साल के लिए विदेश जाना है ना। तो अब आपसे पूछेगी, अगर आपका एग्री हो गए तो आपको वहाँ भी भेज देगी, है ना। और ऐसा नहीं, विदेश भेजेगी तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी देगी, हाँ, एक्स्ट्रा पैसा भी देगी, सब कुछ करेगी, हाँ, मगर भेज सकती है ना, आपसे काम कराएगी, है ना। किसी फील्ड में भेज सकती है कि जाओ भाई आपको उस ऑफिस में जाना है, आपको यहाँ जाना, वहाँ जाना है, भेज सकती है प्रोजेक्ट लेकर के। तो ये कंपनी की, क्योंकि आपको एग्रीमेंट हो गया उनसे। तो जब हमारा धर्म से, जब ऐसे ही धर्म का मतलब क्या होता है कि धर्म से अपना एग्रीमेंट हो जाना। अब मैं मेरा एग्रीमेंट हो गया धर्म से, अब एग्रीमेंट हो गया धर्म से, तो भी क्या हो गया, क्या क्या चीजें हैं बाउंडेशन। मोदी जी की धर्मशाला में रहना है तुम्हें 4 महीना, है ना। अब ऐसा नहीं है तुम घूमते फिरो यहाँ वहाँ, है ना। तो ये धर्म की आपने बाउंड भर दिया है ना, 4 महीने का। तो इसमें आपको यहीं रहना है, इससे ज़्यादा कहीं जाना। अगर हम यहीं से कहीं मान लो मंदिर के पास भी घूम रहे हो अभी, तो मिल जाए 4 बजे वहाँ मिल जाते हम मोदी जी को, तो आप क्या पूछते, अरे महाराज कहाँ जा रहे हैं, है ना। क्योंकि सबको मालूम है कि महाराज जी की यात्रा कहाँ तक है, कमरा और ये यहीं है ना। पर जब भी आएंगे, जब भी अपन आए हो महाराज के दर्शन करने के लिए, तो महाराज जी कहाँ मिले? कहने को 6 कमरे हैं यहाँ पर भी, पर आपको कमरे, कौन सा कमरे मिले? अपनी कमरा में। क्योंकि ये जो हमें मिला है उसी का उपयोग करना है ना। तो ये शर्तें हैं। तो ऐसे ही धर्म है, जो है धर्म की बहुत सारी शर्तें हैं।
अब धर्म की कितनी शर्तें हैं? बोले 12। कौन कौन शर्तें हैं? धर्म की 12 शर्तें हैं ना। इनको 12 शर्तों को मानो। बोले कौन कौन सी हैं 12 शर्तें? तो बोले कि 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत। हाँ, कौन कौन से? 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, है ना। अब जो इसमें करना क्या है? तो उसमें से 5 अणुव्रत यानी कि ये सबके लिए है। बोले क्या है? बोले कि अहिंसा का पालन करना। ये तो किसी को कहा ही नहीं कि अगर आप हिंसा करो, तो हिंसा से बचो, है ना। अणुव्रत, अणु है आपका ना, कम से कम इतनी स्थूल हिंसा मत करना, किसी को मारना मत सोचना, संकल्प मत करना, है ना। कोशिश करना शत्रुओं को भी क्षमा करना, शत्रुओं को भी सद्बुद्धि की प्रार्थना करना, है ना। ये तो ये क्या दिया। और दूसरा अहिंसा, कभी हिंसा नहीं करना हमको। किसी ने भले ही हमारा अहित कर दिया हो, पर हम उसका अहित नहीं करेंगे, हम उसके बारे में अच्छी सोचेंगे। ये अच्छा ठीक है, अब इसको सद्बुद्धि दो, अब इसे जो किया है तो ये खुद भुगतेगा। अगर गलत किया है तो ये खुद भुगतेगा, इसको ऊपर वाला सजा देगा ना। हम क्यों फालतू में अपने जवान, हम अपने भाव, हम अपने विचार गंदे करें, क्यों करें? तो ये कह दिया। और दूसरा सत्यव्रत। अब सत्यव्रत है सत्य अणुव्रत। सत्य अणुव्रत यानी ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि किसी के प्राण चले जाएं, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना किसी के प्राण ही चले जाएं, है ना। ना ऐसा झूठ बोलना कि धर्म ही बिगड़ जाए, है ना। तो ऐसा झूठ भी नहीं। राजा बसु ने ऐसा झूठ बोला कि आज तक बकरे कट रहे, है ना। ऐसा झूठ बोल दिया कि जो ये कह रहा है सही कह रहा है, तो आज तक बकरे कट रहे, तो इसलिए वो नरक चले गए, इसलिए उनका नरक का मार्ग खुल गया। थोड़े कि ऐसा सत्य, ऐसा झूठ भी नहीं और ऐसा सत्य भी नहीं। जैन मुनि झूठ नहीं बोलते, ऐसा प्रचलित हो गया पूरे में। अब मैनी मैन मैनी माइंड, बहुत प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति सोचा कि अच्छा जैन मुनि झूठ नहीं बोलते, कि नहीं बोलते, तो चिड़िया पकड़ लाया, गर्दन अंदर कर ली, ऐसे पकड़ लाया उल्टी। बोले बताओ जिंदा है कि मरी है? अब माँ ने देखा कि अगर मैं कहूँगा कि भैया जिंदा है तो तुरंत जी से दवा नहीं थे, बस ना दवा दूंगा। महाराज बोले कि तुरंत झूठ बोल दिया महाराज जी ने, ये तो मरी है, उड़ा दी तुरंत, है झूठ बोल पड़ा। तो जीव रक्षा के लिए है ना गेयर चेंज कर देना। जीव चाहे चिड़िया का हो, मनुष्य तो मनुष्य बहुत बड़ी चीज है ना। मनुष्य तो बहुत बड़ी चीज है। क्या अपने यहाँ देखते हैं कि एक केस चलता है, तो अपन देखते हैं कि लास्ट में राष्ट्रपति को क्षमा का भी ऑप्शन है। इतनी सब हो करवाया गया, ऐसा हो क्षमा कर सकता है। तो अब अपन ये देखेंगे तो सत्य ना एकदम ऐसा हो किसी प्राण चले जाएं, और ना ऐसा हो ना। अब दूसरा तीसरा दे दिया अचौरी है, भैया किसी की चोरी नहीं करना है, चोरी के भाव नहीं रखना है ना, चोरी। चौथा ना ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना। और पांचवा अपरिग्रह, इतना पेट भरने के हिसाब से काम करते रहो, पेट ही भरने के हिसाब से नहीं, है ना। पेट भरने के हिसाब से यदि व्यक्ति कमाने की कोशिश करे तो आराम से कमा सकता है, पर जब वो पेट ही भरने की जुगस में आगे बढ़ता है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति, इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, दिल्ली। महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।